हम मौजूद हैं अभी मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में। धर्मशाला बाजार से मारपीट का एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां आरोप है कि स्थानीय पार्षद व उसके परिवार के कुछ लोगों द्वारा रोहित जायसवाल नामक व्यक्ति को पीट कर घायल कर दिया गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने निकल कर आया है। हमारे साथ मौजूद है रोहित जायसवाल की माता जी। हम इनसे जानेंगे कि रोहित जायसवाल को यहाँ के पार्षद ने मारा और क्यों मारा और किस तरीके से मारा। तो माता जी क्या हुआ था बताएं आप। हमारे लड़के को उसके दुकान के रास्ते से आ रहा था और तू मैं हुआ, हमारे लड़के को घेर के छठी लाल मारा, उसका भाई मारा और उसका बेटा और उसके सब नौकर पर कलछुल पलटा चला के हमारे लड़के को बहुत बुरे तरीके से मारे सर। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसका इलाज कराएं। अच्छा, क्यों ऐसा क्या हुआ कि छठीलाल ने इनके ऊपर इस तरीके से हमला किया और इनको मारा? वही सर तू मैं हुआ है उसके लड़के से और उसके भाई से, उसको फोन करके बुलाया गया। उसका बेटा भर ये सब 5 लोग इकट्ठा थे सर। वो लोग, उसका बेटा पुष्कर, वो 15-16 साल का है, वो बेचता है दारू। 10 बजे के बाद से उसके दुकान पे दारू बिकना शुरू हो जाता है, जो कि उसका दादा लल्लन वो भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। वो खुद अपने पोते से दारू बेचवाता है। उसके बाद उसका बाप है छठीलाल, वो तो रेलवे का पुराना चोर है, वो भी वो यही काम करता है, वो भी उसी काम में माहिर रहता है। उसके बाद ये मेरा भाई उधर से आ रहा था, उसका लड़का पुष्कर, छठीलाल का बेटा, वो वहाँ पे दारू 10 लोगों को बैठा के पिला रहा था। उसके बाद मेरा भाई उधर से आया, कह रहा है वहाँ से तुम थोड़ा रास्ते से हट जाओ कि क्योंकि आने जाने में दिक्कत होगा, थोड़ा तुम दुकान पे पिला लो। वो कहा कि तुमसे मतलब, तुम कैसा बोल रहे हो बे? तो मेरा भाई उसको नहीं जानता था कि उसका बेटा है। तो कह रहा तुम कौन हो, किस तरह तुम हमसे बात कर रहे हो? कह रहा तुझसे मतलब, ते कौन है बे? इस तरह वो पुष्कर बोला, छठीलाल का बेटा। उस पे से उतने में मेरा भाई उसको थोड़ा सा उसको ढकेला। उसके बाद उसका चाचा आ गया, मुन्ना आ गया, मेरे भाई का पीछे से कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद से उसको सब लगे घेर के मारने। छठीलाल भी आ गया, उसका बेटा पुष्कर भी था, मुन्ना भी था, मुन्ना का बेटा था। ये सब 5 लोग उसको छनौटे से और उससे कलछुल था, उसी से लोग पाया। उसके नौकर भी, एक नौकर भी है उसका मोटा सा, वो भी उसको मार रहा था। उसको मारते में उसके सर में देखिए ये हेलमेट से छठीलाल मारा था। उसके सर में देखिए इतना चोट लगा कि वो कुछ ना खा पा रहा, ना किसी को पहचान पा रहा है। और ये बताइए ये क्या होगा इनका, ये कैसे इनका इलाज होगा? ये हाथ पे ये कोचे थे ये लोग ऐसे, अब घींच के लोग 5 लोग उसको 5 लोग ही मारे, पूरा घेर के मारे थे। वो लोग पूरा प्लानिंग के साथ थे। तड़ताबड़ ये लोग आ पहुंचे वहाँ पे। अच्छा, क्या इसके पहले भी रोहित से छठीलाल का कोई बवाल या कोई झगड़ा हुआ है? कोई दुश्मनी नहीं था उससे सर, कभी न उससे तू में होता था। उसको सारा रंजिश निकाला था कि इस बार वो वोट नहीं पाया था। मेरे किससे वोट नहीं पाया? मेरे पूरे फैमिली से नहीं पाया था, क्योंकि वो निर्दल उठा था, इसलिए उसको वोट नहीं मिला था। उसी को वो निकाला, ये खामियाजा। वो सबसे बोलता था कि मैं इसको एक दिन बताऊंगा, इस परिवार को पूरा बताऊंगा। मेरे परिवारों से सबसे 20-20 हजार रुपया खा के भी सबको मकान नहीं दिया। घर तो आप देख ही रहे कैसा है, कबाड़ खाना जैसा। तो इसलिए ऐसे पार्षद को आप पार्षद मत कहिए, उसको उतारवाइए। हम तो यही योगी महाराज जी से यही विनती करेंगे कि ऐसे पार्षद को पार्षद मत कहिए। पार्षद का काम क्या होता है कि एक दूसरे का झगड़ा सुलझाना, उसको उलझाना नहीं। पता है कि आज ये मेरे भाई को मार रहा है, कल अगर उसको छोड़ा जाए तो किसी और को भी मारेगा। वो तो ये मेरे भाई को तो जानलेवा ही हमला किया था ना। सोचा कोई आगे पीछे नहीं है, पर ये नहीं जान रहा कि स्वर्गीय राजू जायसवाल के लड़का है, ये उनका बेटा है, ये जो कि योगी जी के साथ मेरे पिताजी रह चुके हैं। अच्छा, राजू जायसवाल की बात की है तो क्या आपने कहा वो योगी जी के साथ रह चुके हैं, तो क्या योगी जी के साथ क्या करते? वो अध्यक्ष थे मेरे पिताजी। किस में? भाजपा में? भाजपा में ही थे, भाजपा में ही थे शुरू से हमारे पापा। तो रोहित के पिताजी की मृत्यु कब हुई? 2008 में। 2008 दिसंबर। अच्छा, तो क्या रोहित क्या उसके बाद से राजनीति में सक्रिय हो गए, जिसकी वजह से उसकी राजनीतिक दुश्मनी रोहित से हुई? अब नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं था। सब कुछ अपना भैया कहता था, वो भी बाबू कहता था। बस उसको इस साल उसको वोट नहीं मिला इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग भाजपा के शुरू से हैं, इसीलिए वो हम लोगों से इतना कसर काढ़ा। बगल की हूँ, कहे तो थोड़ी दूर पे मेरा घर है। तो मैं इनकी जो बड़ी बहन है नीलू,
उनके साथ रहती हूँ, हमेशा रहती हूँ, तो मैं उनके साथ ही थी, उनके घर पे थी। वो फ़ोन करके मुझे बुलाएं, बोली कि मेरी बेटी घर पे है नहीं और कहीं चली गई है। मैं बोली ठीक है दीदी मैं आ रही हूँ। मैं आई तो फिर पता चला मैं ये मतलब लेकर के मुझे यहाँ पे आई, तो यहाँ पे सब लोग ढूंढने लगे उसको, तो हम भी साथ में लगे हुए थे, ढूंढ रहे थे उसको। तो फिर बाद में पता चला कि वो आ गई, तो ये दीदी मतलब इसको चली आई, डांटने लगी। तो फिर कोई आके एक बैग बोला कि गोलू भैया झगड़ा हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि ऐसे ही हो रहा होगा, नॉर्मली कहीं झगड़ा हो रहा होगा। तो फिर ये दीदी इसको डांटने लगी। फिर सुनाई में दे रहा है कि उनको बहुत बुरी तरीके से, बोले तो वो हाफ मर्डर जिसको कहते हैं, उस बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मार दिया गया है कि वो चलने के हालत में नहीं थे उस टाइम। उस समय पता चला कि आपको कि किससे झगड़ा हुआ और किसने उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा है? हाँ बिल्कुल पता चला। मैं वहाँ गई, खुद गई वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि बबलू प्रसाद गुप्ता जो हैं वो थे, उनका बेटा था, उनके भाई थे और उनके भाई का लड़का था, और उनके जो भी नौकर हैं उनकी दुकान पे जितने सारे लोग काम करते हैं वो सारे लोग मिलके उनको बहुत बुरी तरीके से मारे थे। जनों से बात करने पे पता चला कि ये अभी का कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चुनाव को लेके है। उनकी बहन ने बताया कि हमने इस बार चुनाव में उनको वोट नहीं दिया, चूँकि वो निर्दल प्रत्याशी थे और हम भाजपा समर्थक हैं, तो इसलिए हमने उनको वोट नहीं दिया। इस वजह से वो हमेशा कहते थे कि हम इस परिवार को देख लेंगे, और अंत में ऐसा हुआ कि रोहित को आज ये दिन देखना पड़ा। आज रोहित को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो अभी बेड पे है। आप देख रहे थे स्थानीय मेल, धन्यवाद।